तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज की वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं स्पेशली उन सारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी जनवरी 2025 में अपना फाउंडेशन का एग्जाम लिखा है। आप कहोगे सर अभी तो पेपर लिखे हैं, इतनी जल्दी आप आ भी गए हो हमें गाइड करने के लिए। थोड़ा गाइड करने बस इसलिए आया हूं बिकॉज ये समय थोड़ा सा आपके लिए क्रूशियल रहने वाला है। पेपर जस्ट अभी आपके फिनिश हुए हैं। अनडाउटेडली यहाँ पर आप एक ब्रेक डिजर्व करते हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर आप जरूर लीजिएगा अपने लिए। पर आगे की प्लानिंग अगर आप थोड़ी सी वाइजली करेंगे तो आपके जनवरी 26 में जो पेपर पढ़ने वाला है उसकी तैयारी बहुत प्रोएक्टिव बेसिस पर आपके पास हो पाएगी और उसका जो फायदा होगा वो टुवर्ड्स द एंड आप फील करोगे। सर कहना क्या चाह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। बेटा बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जितने भी बच्चों ने जनवरी 2025 में अपना फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, आपका जो रिजल्ट है फरवरी एंड 2025 तक आएगा। तो जैसा हमें पता चला है फरवरी एंड 2025 तक आपके फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा एंड फिर कहीं ना कहीं आप मार्च से अपने सीए इंटर की जर्नी स्टार्ट करोगे एंड जनवरी 2026 आपका टारगेटेड अटेम्प्ट रहने वाला है। अगर आप इसी अप्रोच के साथ चलते हैं, मानकर चलते हैं मार्च फर्स्ट वीक में आपकी तैयारी शुरू हो जाती है, तो रफली यहां से आपको 10 मंथ्स मिलेंगे अपनी सी इंटर की तैयारी के लिए, विच आर फेयरली फाइन। उसमें आपकी तैयारी बिल्कुल हो सकती है। पर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जस्ट अभी जनवरी में फाउंडेशन जो लिखा है वो अपने रिजल्ट को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट है कि सर पेपर हमारे अच्छे गए थे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि पास करने में अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी वो ब्रिलियंट माइंड्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं, बेटा उनको मैं एक छोटी सी राय यहां पर क्या दे सकता हूं कि आपका जो ये 1.5 मंथ या मैं कहूंगा फरवरी का 1 मंथ है, ये एक गेम चेंजर हो सकता है। और अगर आप सिर्फ जनवरी 2026 में दोनों ग्रुप पास करने की सोच रहे थे, मे बी वो रैंक में कन्वर्ट हो जाए, रैंक लाने की सोच रहे थे सिंगल डिजिट रैंक में कन्वर्ट हो जाए या टॉप 3 रैंक में वो कन्वर्ट हो पाए, तो उसके लिए दिस 1 मंथ विल बी वेरी क्रूशियल। और इस एक महीने की कीमत हम शुरुआत में शायद उतना नहीं समझते जितना पेपर से पहले समझ पाते हैं। तो अपने जितने भी सीनियर आपके सीए इंटर या फाइनल में हैं उनसे पूछना, अगर उनको लास्ट में एक महीना सरप्लस का किसी तरीके से मिल जाए, वो कितना बड़ा गेम चेंजर उनके लिए होने वाला है। तो आपके पास जो ये 1 मंथ का टाइम है, अगर आप अपने फाउंडेशन के रिजल्ट को लेकर के कॉन्फिडेंट है, तो मेरी राय आपको ये रहेगी कि आप इस 1 मंथ में सीए इंटर के आपके जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से भी कोई भी एक सब्जेक्ट अपनी चॉइस पर पिक करके ऑन अ रिकॉर्डेड मोड करना स्टार्ट कर सकते हो। वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है जो भी आप पिक करना चाहो। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपका कंफर्ट जोन है, ये एक महीने में एक सब्जेक्ट को आप पिक करिए और सिर्फ एक सब्जेक्ट को अगर आप एक महीने तक चलाते हैं एंड डेली बेसिस पर आप 2 से 3 लेक्चर देखते हुए भी चलेंगे, तो बाय फरवरी एंड जब तक बाकी सारे बच्चे अपने सी एंटर की जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे, तब तक आपका सी एंटर का एक सब्जेक्ट रैप अप हो चुका होगा जो बाद में आपको एक्चुअली में बहुत ज्यादा फायदा देगा। वो सब्जेक्ट कौन सा हो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जी हमारे हिसाब से वो सब्जेक्ट ये होना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट आपके लिए लॉ निकल करके आता है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस यहां पर देने वाला हूं। तो अगर आप लॉ की प्लानिंग करने की सोच रहे हो, चलो सर प्रोएक्टिव बेसिस पर लॉ को निपटा लेते हैं। थ्योरी पेपर है, बढ़िया पेपर है, अगर तरीके से पहले से पढ़कर रखेंगे रिवीजन हो जाएगी। तो अगर वो आपके पैरामीटर्स में फिट होता है तो लॉ की तैयारी आपको कैसे करनी है वो मैं गाइड करता हूं। थोड़ा लॉ को लेकर आपकी 2 अप्रोच है कि अगर आप मार्च से ही तैयारी शुरू करने का सोच रहे हो, तब तो जैसे ही आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा मार्च के फर्स्ट वीक में हम बिल्कुल एक नया लेटेस्ट बैच स्टार्ट करेंगे अपने सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। तो मार्च फर्स्ट वीक में वो बैच आएगा, ऑलरेडी अनाउंस्ड है। वो बैच जो आएगा वो आपका फेस टू फेस मोड पर भी रहेगा यहां पर आईजीपी लक्ष्मीनगर में। वो आपका लाइव एट होम, लाइव एट सेंटर मोड पर भी चलेगा और उसी बैच को अगर आप रिकॉर्डेड मोड पर भी करना चाहोगे, वो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। विद टाइम वो आपको पता भी चलते रहेंगे, तो आप फेस टू फेस, लाइव, रिकॉर्डेड किसी भी मोड पर वो बैच कर पाएंगे। तो अगर तो आपको लगता है सर मेरे को तो फेस टू फेस और लाइव ही पढ़ना है, फिर तो ज्यादा माथा खराब नहीं करना चाहिए, सीधा मार्च में मिलेंगे। मार्च में अपने सी इंटर लॉ की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये बैच अपन रैप अप करेंगे, जनवरी के लिए आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी होगी। तो जो ये बैच है ड्यूली अपडेटेड रहेगा आपके जनवरी 2026 के अटेम्प्ट के लिए। बाई चांस किसी का मई 2026 अटेम्प्ट है, वो भी ये वाला बैच कर पाएगा। तो सबके लिए ये वाला बैच बिल्कुल आने वाला है। पर अगर आप प्रोएक्टिव बेसिस पर अभी अपनी लॉ की तैयारी करने का सोच रहे हो, तो हमने एक बैच स्टार्ट किया था नवंबर 2024 के महीने में। वो बैच अभी ऑनगोइंग है, चल रहा है फेस टू फेस लाइव मोड पर, रिकॉर्डेड मोड पर। तो ये बैच अभी ऑनगोइंग है। ये बैच हमारा खत्म होगा जाकर के फरवरी 2024 में। तो लगभग इस बैच का अगर मैं कहूं बेटा 70% के अराउंड हम रिकॉर्डिंग्स कर चुके हैं, 70% से थोड़ी सी ज्यादा ही कहूंगा। एंड बाय नेक्स्ट मंथ, मतलब मैं मानकर चलता हूं 15 फरवरी तक आपका ये बैच खत्म हो जाएगा। तो 15th ऑफ फरवरी तक ये वाला बैच हम रैप अप कर पाएंगे। तो अगर आप लॉ की तैयारी प्रोएक्टिव बेसिस पर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो आप ये वाले बैच के लिए देन एनरोल कर सकते हैं। ये वाला बैच जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी ड्यूली अपडेटेड फॉर ईयर सितंबर 2025 का अटेम्प्ट। तो सितंबर 2025 तक के लिए ये बिल्कुल आपका अपडेटेड रहने वाला है। जनवरी 2026 के लिए अगर कुछ भी एडिशनल अमेंडमेंट आती हैं, वैसे तो मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, पर अगर कोई एडिशनल अमेंडमेंट आई वो भी यहां पर आपको करवाई जाएगी अमेंडमेंट क्लास के जरिए। तो आपकी जनवरी 26 की तैयारी करवाने की जिम्मेवारी मेरी होने वाली है। तो आई एम गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सीए इंटर का पेपर ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। तो अगर आप चाहें तो ये ऑनगोइंग बैच को आप एनरोल कर सकते हैं।
ये बैच को अगर आप एनरोल करेंगे तो फरवरी एंड तक अगर आप लॉ को पैक कर जाएंगे, एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहां पर आपके पास होने वाला है। बट ऑब्वियसली ये ऑप्शन सिर्फ उन बच्चों के लिए सुटेबल होगा जो लॉ को रिकॉर्डेड मोड पर पढ़ना की सोच रहे हैं कि जी हमें तो लॉ गूगल ड्राइव मोड पर, पेन ड्राइव मोड पर ही करना था। तो रिकॉर्डेड मोड पर अगर आपको लॉ करना है, ये एक ऑप्शन आपके लिए आएगा। डोंट वरी, अगर आप इस बैच को एनरोल करते हैं, इसको लेकर कोई भी आपकी क्वेरीज होगी, वी आर देयर फॉर यू। इस बैच के जो भी लिंक्स हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर बैच की सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगा, कोई भी और क्वेरी है आप वहां जाकर पूछ सकते हो। तो ये एक बैच का ऑप्शन आपके पास है। तो आप डिसाइड करिए, इफ लॉ इज योर चॉइस कि अभी हमें लॉ पिक करना है, तो बेटा ये दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे। नवंबर का जो बैच है जो जस्ट अभी फिनिश होगा उसको आप एनरोल कर सकते हो, वरना तो मार्च में मिलेंगे। वरना कोई और सब्जेक्ट जो आप पिक करना चाहो वो भी आप कर पाए, बट एक महीने को थोड़ा वाइजली यूटिलाइज करिएगा। तो इसलिए अगर एक महीने को आप तरीके से यूज करते हो, बाद में एक्चुअली में इसकी बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी। तो यही राय मेरी तरफ से आपके लिए रहेगी। तो प्रोएक्टिव बेसिस पर अपनी स्टडीज को प्रॉपर्ली प्लान आप करेंगे। चलिए गाइस, विद दिस आई विल रेस्ट टुडेस वीडियो। कोई भी कंसर्न अगर आपका हो जो मैं इस वीडियो में एड्रेस ना कर पाया हूं, मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं वहां पर आपका रिवर्ट जरूर करूंगा। बाकी आप सबसे मिलते हैं इस सीए इंटर की लॉ की जर्नी में, चाहे रिकॉर्डेड मोड हो, चाहे फेस टू फेस मोड हो, जैसे भी मोड पर आप एनरोल करें। मिलता है आप सबसे बड़ी जल्दी। एंड विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस फॉर योर सीए फाउंडेशन का रिजल्ट एंड फॉर योर सीए इंटर लॉ की जर्नी। चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय।